नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। अगले आधे घंटे हम शुरुआत करेंगे आज के दिन की, जहां पर सबसे पहले बात होगी ग्लोबल ट्रिगर्स की। घरेलू बाजार के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी हमारी नज़र होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और आपको आज की रणनीति के लिए तैयार करेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम ग्लोबल बाजारों से, जहाँ पर बीते सेशन हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कामकाज अच्छा हुआ है। डाउ जोन्स हमने देखा लगभग 79 अंक चढ़कर क्लोजिंग हुई है। नास्डैक लगभग 133 अंक ऊपर और S&P 500 की हम बात करें तो यहाँ पर 31 अंक मजबूत यहाँ पे बाजार बंद हुए हैं। जो Q3 GDP डेटा आया है US का, वो दरअसल 4.3% आता हुआ हमने देखा है 3.3% के मुकाबले। और चौथा स्ट्रेट सेशन गेन्स का ब्रॉडली ऑप्टिमिज्म है, इसीलिए भी क्योंकि ट्रेड स्लो है और आज क्रिसमस ईव भी है और उसी के चलते हमने भी देखा कि यहाँ पर वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़ चुके हैं अब तमाम ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट देने के लिए। अभिषेक, हाय मॉर्निंग। और यूएस के बाजार कल पॉजिटिव ही बंद हुए हैं। आज के लिए हमारे पास एक्शन गिफ्ट निफ्टी के लिहाज से हम देख रहे हैं 26,200 के ऊपर ही फिलहाल संकेत दे रहा है बाजार। और एशिया के बाजार भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक माहौल में है। बताएं ज़रा ओवरऑल राउंड अप कैसा था ग्लोबल बाजार बीते रात और क्या क्यूज एशिया के बाजारों से। कविता, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों में देखिए लगातार चौथे सत्र से तेजी जारी है और जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि जीडीपी के आंकड़े आए हैं, वो भी बाजारों को सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। और आज हम एशिया के जो मार्केट्स हैं, निकेई हो और कोस्पी अभी खुले हुए हैं, कोरिया और जापान के बाजार, तो वहाँ से भी मजबूती के ही संकेत मिल रहे हैं। थोड़े से जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर कंसर्न्स हैं क्योंकि यूक्रेन ने रूस के वेसल्स पर हमले किए हैं, उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के टैंकर सीज किए हैं, तो ये सारी चिंताएं हैं। थोड़ा क्रूड ऊपर जा रहा है, अदरवाइज इक्विटी मार्केट से संकेत तो भारतीय बाजारों के लिए ठीक ही निकल के आ रहे हैं। अमेरिका में जो आंकड़े आए हैं Q3 जीडीपी के थोड़े डिलेड आए हैं क्योंकि वहां पर शटडाउन चल रहा था, तो देर से आंकड़े जारी हुए हैं। लेकिन थोड़े सरप्राइजिंग रहे हैं क्योंकि अनुमान था 3.2% का थर्ड क्वार्टर में जीडीपी का और ग्रोथ निकल के आई है 4.3% की। तो इकोनॉमी को लेकर जो कंसर्न्स हैं वो काफी हद तक दूर हुए हैं। लेकिन एक चिंता बढ़ती है जब भी इकोनॉमी के दमदार आंकड़े आते हैं, जब भी लेबर मार्केट से मजबूत संकेत आते हैं, तो फिर ये सवाल खड़ा होना शुरू हो जाता है कि क्या आगे भी यूएस फेड जो मॉनेटरी ईजिंग वाला जो मामला है, यानी कि दरें घटाने का जो सिलसिला है, क्या उसको बरकरार रखेगा या नहीं रखेगा। अब इस पर आगे हम देखेंगे कि बाजारों का रिएक्शन क्या होता है और किस तरह से सीएमई फेड वॉच टूल से संकेत निकल के आते हैं। लेकिन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ अच्छी है और कल हमने देखा कि शुरुआत थोड़ी नरम हुई थी अमेरिकी बाजारों की, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन तेजी हुई और S&P 500 ने नया रिकॉर्ड बनाया है। नेस्डेक भी चौथे सत्र चढ़ा और ये दोनों के दोनों इंडेक्स डे हाई पर जाकर क्लोज हुए हैं। डाउ जोन्स की जो तेजी रही 79 अंकों की रही, थोड़ी सी वो कम रही। लेकिन जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो भरपूर मोमेंटम में हैं और स्पेशली जो AI स्टॉक्स हैं लेड बाय एनवीडिया, वो तो कमाल कर रहे हैं। एनवीडिया में 4 सत्र में देखिए 4 सत्र की तेजी एनवीडिया में भी हुई है और 4 सत्र में लगभग 12% के आसपास का उछाल आ चुका है। इतने बड़े स्केल वाली कंपनी में भी इस तरह का गेंस आना, ये दिखाता है कि चीजें वहां पर ठीक हो रही है और जो कंसर्न्स थे वो कहीं न कहीं दूर भी हो रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर चलते हैं तो फिर से वही एक बबल वाली, एक फ्रॉथ वाली चीज अमेरिका में फिर से पैदा हो जाएगी। लेकिन कल ब्रॉडकॉम, अल्फाबेट, अमेजॉन के शेयर में भी हमने देखा कि 1.5 से 3% के आसपास तक की तेजी रही। और आज तो हॉलिडे के चलते, क्रिसमस ईव के चलते आधे दिन का कारोबार है, 1 बजे बाजार बंद होंगे और कल छुट्टी रहेगी, थोड़ा सा वॉल्यूम भी ड्राई अप होते दिखेंगे। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कहीं ना कहीं जो नजर होगी वो सेंटा रैली पर भी होगी। इस साल अगर हम सेंटा रैली की बात करें तो 24 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक के आंकड़े हम देखेंगे क्योंकि जो मौजूदा ट्रेडिंग ईयर होता है
उसके आखिरी 5 सत्र और अगले साल के 2 सत्र को काउंट करके हम ये सेंटा रैली की बातचीत करते हैं। और ये 1950 से अब तक जो ट्रेंड देखा गया है, औसतन 1.3% की तेजी रही है और 78% मौकों पर ऐसा हुआ है कि बाजार ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो देखते हैं कि किस तरह की रैली वहां पर होती है। लेकिन एशिया से भी माहौल ठीक है। निकेई में लगातार चौथे सत्र में तेजी हम देख रहे हैं, हालांकि बढ़त थोड़ी सीमित है, 200 अंकों के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। कोरिया की बात करें तो कोस्पी में लगभग 0.25% के आसपास के गेंस हैं। लेकिन सोने चांदी की जो रिकॉर्ड तोड़ जो रैली है वो लगातार जारी है। $4,550 के आसपास पहुंच गया है सोने का भाव, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न से अमेरिका में दरें घटी हैं, उसके चलते सेफ हेवन डिमांड लौट के आई है सोने में, तो रिकॉर्ड बन रहे हैं। और चांदी ने भी नया रिकॉर्ड बना है, लगातार चौथे सत्र में चांदी भी चढ़ी है और भाव हो गए हैं $72 के। और इस साल तो अद्भुत रैली रही है सोने चांदी दोनों में। और ये आपके सामने MCX के प्राइसेस भी हैं, आप देखिए कि मतलब क्या तूफानी रफ्तार से गोल्ड और सिल्वर में रिटर्न्स बने हैं। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में थोड़ी थोड़ी तेजी बढ़ी है, $62.5 के भाव हो गए हैं कच्चे तेल में। और हमने देखा कि थोड़ा पिछले 2-3 सत्र में माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वजह यह है कि जिस तरह से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में तनाव की स्थिति है, अमेरिका ने वेनेजुएला के 3 टैंकर सीज कर लिए हैं, पूरा नाकेबंदी कर रखी है एक तरह से। तो ये एक सप्लाई को लेकर कंसर्न्स है। दूसरा, यूक्रेन ने रशिया के वेसल्स पर हमले किए हैं। हालांकि जो रिजर्व्स हैं वो चूंकि काफी ज्यादा है, इसलिए क्रूड को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी भाव थोड़े बढ़े तो हैं। हल्की सी चिंता ये जरूर है। लेकिन अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहां पर आपके लिए राहत के संकेत आए हैं। डॉलर इंडेक्स आ गया है 98 के नीचे। इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया, एक अच्छी खबर होती है डॉलर का वीक होना। और अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें उसमें चेंजेस नहीं है, 4.15% के आसपास के बॉन्ड यील्ड है। गिफ्ट निफ्टी 36 पॉइंट ऊपर। कल हमने देखा कि काफी उतार चढ़ाव के बाद एक रेंज के कारोबार के बाद हल्की सी नरमी पर बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए थे। निफ्टी तो बिल्कुल ही सपाट रहा था। तो देखते हैं, संकेत ओवरऑल ठीक है अमेरिकी बाजारों से, एशियन मार्केट से। लेकिन ये क्रूड वाला मसला हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब सेंटिमेंटली आपको परेशान करे। अदरवाइज गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस तो पॉजिटिव आज के सत्र में भी। शुक्रिया अभिषेक आपका ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं FIS के आंकड़ों पर। देखिए, लगातार 3 दिनों की खरीदारी के बाद 2 दिन से फिर से बिकवाली का आंकड़ा यहां पर FIS ने दिया है। कल के सेशन की बात करें तो 1794 करोड़ की यहां पर बिकवाली FIS की ओर से नजर आई है। वहीं DIS लगातार खरीदारी कर रहे हैं। कल के सेशन में 3812 करोड़ की नेट बाइंग यहां पर DIS ने की है। FIS इंडेक्स फ्यूचर्स की यहां पर बात करें तो 2097 करोड़ की यहां पर एक खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 5206 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1847 करोड़ की यहां पर भी खरीदारी का आंकड़ा दिखा है। वहीं 1342 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा आया है स्टॉक ऑप्शन में। लगातार 17 दिसंबर से 23 दिसंबर की बात करें तो यहां पर 17 से 19 दिसंबर के बीच FIS ने लगातार खरीदारी की है और 22 से 23 दिसंबर मतलब पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं यहां पर एक बिकवाली का आंकड़ा लगातार बना हुआ है। वहीं DIS की बात करें तो 17 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच लगातार यहां पर DIS खरीदारी करके चल रहे हैं और 19 दिसंबर को सबसे ज्यादा खरीदारी की थी। 5723 करोड़ के शेयर्स यहां पर खरीदे थे 19 दिसंबर के सेशन में। FNO में देखते हैं आज कौन सा शेयर बैन रहने वाला है, तो यहां पर सम्मान कैपिटल का नाम आया है FNO में बैन रहने पर। आगे बढ़ते हैं